नाज़रीन, अमेरिका के प्रेसिडेंशियल डिबेट जो कि 2 पहले हो चुके थे और कल आखिरी हुआ है, उसमें हमने देखा कि मुबाइसे में तीनों बार जो है वो हिलरी क्लिंटन को ने सबकत हासिल की। अयाज साहब, ये जो सबकत है ये सदारती हैसियत पर कितना उनके असरअंदाज हो सकती है? सर, मैंने वो डिबेट खुद देखी नहीं। वो जो तजस्सुस था पहली बार फर्स्ट डिबेट पे, वो बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि अब लगता है कि कुछ रिज़ल्ट तकरीबन सेट हो गई है। पर मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में उसके बारे में पढ़ा था, आज वो वायर एजेंसी से मैंने पढ़ा था, तो इतनी कोई सबकत उन्होंने नहीं ली। वो बिल्कुल स्पिरिटेड एक्सचेंज हुआ था, 52% तकरीबन। और वो कह रहे थे कि इस दफ़ा इश्यूज़ पे भी बात हुई है। लेकिन वो एक इस प्रेसिडेंशियल कैंपेन में अब वो जो एक उन पे ठप्पा जो लग चुका है, और ख़ास तौर पे वो जो ख़वातीन के हवाले से जो एक इल्ज़ाम जो लगा, उसने इतना डैमेज किया है। हालांकि वो डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ पे कहता रहा है और कह रहा है कि देखिए, मुझ पे ये इल्ज़ाम है कि मैंने ऐसी गुफ्तगू की। यहाँ पे ये जो कैंडिडेट हैं, इनके जो खामन साहब हैं, उन्होंने एक्चुअली चीज़ें की, और जिनके साथ इन्होंने ज़्यादती की, उन खवातीन को बुरा भला ये कह रही थी, जो बिल्कुल हकीकत है। लेकिन जो ये आपके फेवरेट कैंडिडेट थे शुरू में, ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं, मेरे अब भी हैं। मैं अब भी आपसे कह रहा हूँ कि सर, आप अमेरिका की तबाही चाहते हैं? नहीं सर, मैं नहीं चाहता। मैं कह रहा हूँ ट्रंप आ जाएगा तो क्या करेगा? डेंजरस कैंडिडेट जो है हिलरी क्लिंटन है। डोनाल्ड ट्रंप डेंजरस कैंडिडेट नहीं है उसकी, लेकिन अमेरिकन मीडिया ने अपना जहन बना लिया है। अब जैसे वो देखिए, वहाँ पे छोटे छोटे टोटके चलते हैं कि ये प्यूटन का यार है, वो सर, बस ये बड़ा कामयाब रहा बस उसको आप कंडेम कर दें। हालांकि वो कह रहा है कि मैं प्यूटन के साथ काम कर सकूंगा सीरिया में। मेरा अपना ये यकीन है कि सीरिया का जो है मसला, वो तभी हल हो सकता था कि ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बन जाता। सर, 2 मामलात रहे हैं कल की डिबेट में। एक आपने बता दिया कि जो क्लिंटन ने इल्ज़ाम लगाया कि ये तो रूसी पपेट, उन्होंने कहा कि कठपुतली हैं ये रूसी सदर के, और दूसरी तरफ से जो ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि जो तजुर्बा हमने किया है क्लिंटन के साथ, मतलब क्लिंटन एक दफ़ा सेक्रेटरी स्टेट वज़ीर ख़ारजा भी रह चुकी हैं, वो न्यूयॉर्क स्टेट की सेनेटर भी रह चुकी हैं, उससे पहले वो खातून अव्वल भी रह चुकी हैं। उनका कहना यह है कि ये 3 तजुर्बे हुए हैं, ये बड़े बुरे तजुर्बे हुए हैं। सर, जो असल इश्यूज थे, जिसमें वो क्लिंटन का ईमेल का मामला था, उसका कोई जवाब सामने नहीं आया, और दूसरा वो जो ट्रंप का जिसका आपने जिक्र किया, वो खवातीन के हवाले से जो उनका, वो भी सामने नहीं आया। तो असल इश्यूज इस डिबेट में सामने नहीं आए। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़ी बड़ी उनकी बिग गन्स है मीडिया की, वो सारी ट्रंप के खिलाफ हो। हालांकि उसने पहले उसकी रेटिंग्स की वजह से सारे इसके पीछे लगे हुए थे, लेकिन CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एंडोर्स किया है हिलरी क्लिंटन को। और अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स में जाएं, जो आर्टिकल्स और मज़ामीन छप रहे हैं, वो तो ऐसे लगता है कि ट्रंप से बुरी चीज़ पूरी अमेरिकन तारीख में कोई पैदा नहीं हुई है। तो सारा क्लिंटन का रिकॉर्ड, सारा उनका खवातीन के साथ रिलेशनशिप, वो जो एक्चुअल जो चीज़ है। सर, ये जाती जो संगीन इल्जामात थे वो जाती बुनियादों पर थे, ना उन्होंने इकोनॉमी पे ज़्यादा कंसीडर किया लास्ट हमने जो डिबेट देखी, और ना ही नेशनल सिक्योरिटी पे कोई खास बात जो मेन चीज़ें हैं, लिबिया को डिस्ट्रॉय करना, उसमें बड़ा हाथ किसका था? जिसका डिसीजन था, राय थी हिलरी क्लिंटन। इराक वॉर को वोट किसने किया उसके लिए? हिलरी क्लिंटन ने। सीरिया में जो पोजीशन ली है, इन्होंने ली है। बिगाड़ जो रूस के साथ बनाया है, अब ये अमेरिकन मीडिया में आपको दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी डॉक्टर साहब मिलती नहीं है। सर, अमेरिकन वोटर जो है वो अपने खारजा अमूर के हवाले से उसके बेसिस के ऊपर रियली वोट नहीं डालता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको क्योंकि उसकी इतनी नॉलेज नहीं होती, इतना कंसर्न नहीं होता, तो जो आप टोटके या इमेज या परसेप्शन आप पैदा कर लें, तो वही फिर बैठ जाता है। आप इसमें जाएं कि जी आपने लीबिया की क्राइसिस में नो फ्लाई जोन जब किया था, तो आपने ये किया था, द अमेरिकन वोटर इज नॉट
इंटरेस्ट। सर ये प्रेसिडेंशियल डिबेट के फौरन बाद जो पोल सामने आए हैं, इसमें एक तो बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहलाती हैं जहाँ पे 13 रियासतें हैं जहाँ पे असल जंग लड़नी है। जो नीला आपको नज़र आ रहा है नक्शे के अंदर, वो सारे क्लिंटन के साथ ऑलरेडी कमिटेड वोटर्स हैं, और जो लाल है वो ट्रंप के साथ हैं। लाल वाले जो हैं वो ट्रंप के साथ कोई 153, इनको 270 डेलीगेट्स चाहिए जीतने के लिए, तो यहाँ पे 153 हैं, और क्लिंटन के पास ये डिबेट के फौरन बाद जो नंबर सामने आए वो 203 हैं। 270 चाहिए, 203 उनके पास हैं ऑलरेडी। सर इसमें जो है जो एक वो चीज़ आ रही है, जो बर्नी सैंडर्स के सपोर्टर्स हैं वो जब अब इस कैंपेन को देख रहे हैं तो उनके दिल में अफसोस हो रहा है कि काश ऐसा होता कि हमारा आदमी होता तो फिर वो डिफीट करता, तो एक बिल्कुल नई चेंज जो है, एक नई सुबह जो है उसने तलू करना था। तो वो चीज़ सर ऐसा होता तो वो होता फिर ऐसे पंजाबी में सर क्या कहते हैं, वो चाची थी मुझ छोंदी थी फिर वो चाचा होता। अच्छा, ट्रंप की अगर हम बात करें, जब वो नॉमिनेट हुए थे इसके लिए, तो हमने उनके मिजाज को, उनकी बात को और उनका जो एग्रेसिव रवैया था वो लोगों ने बड़ा अट्रैक्ट हुआ, लेकिन वही उनको ले डूबा, क्योंकि लास्ट जो खवातीन के साथ जो नाज़ेबा बातें, ये जो चीज़ें सामने आई थी, उससे उनके अपने रिपब्लिकन जो उनसे उकता गए थे। पहले भी वो एक दो जगह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके थे। वो आपको याद होगा वो जो खिजर खान और उसकी बीवी के साथ जो था वो इतना गैर ज़रूरी था। देखिए ना, खिजर खान बोल रहा है, आप कुछ कह रहे हैं और फिर आप एकदम कहते हैं कि इसकी बीवी जो खड़ी है वो क्यों चुप है। शायद क्योंकि उसका मतलब था क्योंकि मुसलमान है, शायद इसे बोलने नहीं दिया जाए। उन्होंने कहा ये। अब ऐसी फजूल चीजें जो उसने की, उसको बड़ी भारी कीमत उस वक्त लेकिन सर शादिया का कहना दुरुस्त है कि ऐसी चीजों ने ही तो उसको बनाया था, ऐसी बातों ने ही उसको सपोर्ट किया था। उस वक्त जब आप नॉमिनेट हो गए हैं तो अब खिजर खान की बीवी के ऊपर आप पड़ गए, गजाला खान के ऊपर, ये तो बहुत ही उसने वो ऐसी बेवकूफ़ाना चीज़ की। और एक तो और उसने कोई ऐसे रिमार्क्स किए थे, और ये जो है ये तो जैसे हमारा पैनामा गेट आ गया, ये जो टेप थी वो बिली बुश ने पता नहीं वो कहाँ टेप रखी हुई थी, 11 साल पुरानी टेप, सही मौके पे। और देखिए शाजिया, आपके सामने क्या बात करनी, मर्द जब बैठते हैं तो पता नहीं क्या वाहियात बातें करते हैं, मतलब अच्छे अच्छे शरीफ। सर यहाँ पे मर्द नहीं बैठे थे, यहाँ पे मर्द और खवातीन दोनों बैठे नहीं, तब कोई नहीं बैठे थे कोई वहाँ पे। ये जो आपस में बात कर रहे थे उसमें कोई खवातीन नहीं थी, ये आपस में मर्द डिस्कस कर रहे थे, और उसने ये बात की और कहीं टेप से पता नहीं उसने कहाँ रखी हुई थी, और इस वक्त आई जिसका ये लाख कहता रहा कि बात सुने, वो मैंने हरकतें नहीं की जो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने की कि अपने प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन तो इलेक्शन में नहीं खड़ा हुआ, लेकिन उसका जो दिफा हिलरी क्लिंटन अपने आप को पेश कर रही है कि अमेरिकन औरत के दिफा के लिए मैं आई हूं। वो साइट कर रहा था कि देखो, जब तुम्हारे खामन ने ज्यादती की, बजाय इसके कि तुम औरतों के साथ होती, तुम अपने खामन के साथ थी, और उन औरतों को जिनके साथ ज्यादती हुई तुम बुरा भला कह रही थी। तो बात बड़ी पति के, पर अमेरिकन मीडिया सुनने को तैयार नहीं है। आपने वो सेकंड डिबेट में देखा भी था जिस तरीके से उसको काट रहे थे एंडरसन कूपर वगैरह, और इसी बात पे वो कर रहे थे। तो वो जो इस रेवलेशन से वो निकल नहीं सका, हालांकि वो कहता रहा मेरे अल्फाज थे, उसकी हरकत थी। सर यहाँ ईमेल्स का मामला सामने लाना चाहिए था और जोर से, वो शायद ट्रंप साहब नहीं वो लाना चाहिए था, लिबिया लाना चाहिए था, पर वो उसमें अमेरिकन वोटर का अटेंशन स्पैन जो है, ध्यान जो है, इंटरेस्ट जो है, वो है ही नहीं। वो अंदरूनी अमवार के लिए ज्यादा है कि अच्छा सर, अब तो क्लियर नजर आ रही है चीजें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 270 मतलब चाहिए, उसमें 203 तक तो हिलरी क्लिंटन पहुंच चुकी है। अब जरा ये बता दीजिए कि फॉरेन पॉलिसी, अगर ट्रंप तो अब नहीं नजर आ रहा कि वो आएंगे, हिलरी क्लिंटन आती है, तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी तब्दील होगी या उसी तरह? रूस के साथ तल्लुकात खराब रहेंगे। डर है कि सीरिया में शायद वो बशर अल असद के खिलाफ ज़्यादा अग्रेसिव लाइन लें। वो प्रो इज़राइल बहुत है, एंटी इज़राइल अमेरिका में कोई नहीं होता, लेकिन हिलरी क्लिंटन बहुत ज़्यादा प्रो इज़राइल है। अगर कोई पैलेस्टीनियंस के जहन में है कि शायद ऐसे हो वो हो, हिलरी क्लिंटन एज प्रेसिडेंट आपको कोई मूवमेंट अरब्स की तरफ जो है आपको नहीं मिलेगी, बिल्कुल प्रो इज़राइली होगा। हमारे साथ
जो है पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि अगर वो इंडिया और पाकिस्तान की वो जो है अगर कोई तमीज़ का कभी वक्त आया तो एंटी पाकिस्तान उनका रोल ज़्यादा होगा और प्रो इंडिया उनका रोल ज़्यादा। सर, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को और भी ये देखना पड़ेगा कि अब रिपब्लिकन पार्टी जो है उसके अंदर इतनी ज़बरदस्त क्राइसिस आई हुई है कि अब वो हाउस में और सेनेट में भी शायद डेमोक्रेट्स जीत जाएं, और ये प्रेसिडेंट अगर क्लिंटन प्रेसिडेंट बन जाती हैं और उनके साथ हाउस भी है, उनके साथ सेनेट भी है, तो बहुत पावरफुल सदर बन जाएंगी। पाकिस्तान को इस चीज़ का भी ख्याल रखना और पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। चलें ठीक है, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम के इसी बात के साथ अयाज अमीर साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम और शाज़िया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।